स्वागत है सभी का। आज इस वीडियो में बात करेंगे कि हमें प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी ऑनलाइन करना चाहिए या ऑफलाइन करना चाहिए। क्योंकि बहुत से बच्चों के मुझ पे ये प्रश्न आते रहते हैं मेरे पास कि सर हमें ऑनलाइन तैयारी करना चाहिए, ऑफलाइन तैयारी करना चाहिए। हमने फलाना दिल्ली कोचिंग का ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है, ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर रखा है। तो मैं इस वीडियो में दोनों बताऊँगा कि ऑनलाइन के सबसे पहले हम फ़ायदे बात करेंगे, उसके बाद नुकसान की बात करेंगे, उसके बाद मैं ऑफलाइन के बारे में बात करूँगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले ऑनलाइन के फ़ायदे क्या हैं। देखिए, अगर आप किसी दूर दराज इलाके में रहते हैं और आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो आप ऑनलाइन कोर्स ले सकते हैं, क्योंकि आप ऑफलाइन कोर्स लेंगे तो आपको दिल्ली जाना पड़ेगा, वहाँ का खर्चा बहुत है फिर, है ना। तो आप वो एफर्ट नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे बच्चे जो गरीब हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं है और वो दूर दराज इलाकों में रहते हैं और फिर भी उनका सपना बड़ा है, तो वो ऑनलाइन कोचिंग ले सकते हैं। ठीक है ना। लेकिन मेहनत आपको ही करना है, ये बात आप अपने मन में बिठा के जरूर रखिए। ठीक है ना। इसके अलावा एक फ़ायदा और है, वो ये है कि आप एक टीचर से, दो टीचर से, तीन टीचर से आप ऑनलाइन कोर्स ले सकते हो। देश के टॉप टीचर का मार्गदर्शन मिलेगा ऑनलाइन में आपको, घर बैठे हुए, कहीं आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। ये ऑनलाइन के कुछ फ़ायदे हैं। अब इसके बाद बात करेंगे ऑनलाइन के नुकसान क्या क्या हैं। एक तो निरंतरता टूटी रहती है ऑनलाइन में, आप निरंतर नहीं पढ़ पाते। घर का कोई काम आ गया, मम्मी का काम आ गया, घर का काम आ गया, तो आपकी वो निरंतर टूट जाती है। ठीक है नहीं। आपके ऊपर प्रेशर कम रहता है। आप जब ऑफलाइन पढ़ते हैं तो आपके ऊपर प्रेशर रहता है कि सर कल पूछेंगे नहीं तो पिटाई होगी। लेकिन ऑनलाइन में आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता, पढ़ा तो पढ़ा, नहीं तो नहीं पढ़ा। ठीक है ना। ये ऑनलाइन के नुकसान हैं। ठीक है। अब इसके अलावा एक नुकसान और मुझे ज़्यादा दिखता है कि आप बहुत कम समय में ज़्यादा पढ़ लेते हैं। जब आप ऑफलाइन पढ़ते हैं तब अपने घर पर टेबल पर पढ़ते हैं, आप एक दिन में 50 पन्ने पढ़ सकते हैं। अगर आप सुबह शाम तक पढ़ते हैं 100 पन्ने भी पढ़ सकते हैं। ठीक है। लेकिन आप ऑनलाइन नहीं कर सकते। नहीं तो आप एक काम करिए, एक दिन में 1000 क्वेश्चन लगा के देख लीजिए किसी भी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के। आप नहीं लगा सकते, लेकिन आप ऑफलाइन में एक टेबल पर बैठ करके ये काम कर सकते हैं। तो ये अंतर है। ऑनलाइन में टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है। ठीक है नहीं। और क्या है, और ये है कि आप ज़्यादातर टीचर, चाहे कोई भी है वो व्यक्ति जो यूट्यूब पर बता रहा है, तो वो कहीं ना कहीं किताब से पढ़ के आपको बता रहा है, तो क्यों ना आप डायरेक्ट किताब पढ़ें। ठीक है ना। इसके बाद बात करेंगे ऑफलाइन की। देखिए, ऑफलाइन में क्या होता है, आपको माहौल मिलता है, आपके 50 दोस्त बनेंगे जो उसी फील्ड की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए आपको ऑफलाइन पढ़ना चाहिए। ठीक। आपकी फीस ज़्यादा लगेगी, आपको खर्चा भी होगा, लेकिन वो आपके समय से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप ऑनलाइन में 5 साल पढ़ते रहेंगे, हो सकता है आपको कुछ समझ में नहीं आया हो, लेकिन हम ऑफलाइन में 1-2 साल पढ़ लेंगे, आपको पूरी स्ट्रेटेजी समझ में आ जाएगी, आपको कैसे पढ़ना है। उसके बाद आप कोचिंग छोड़ सकते हैं। ठीक है ना। तो कोशिश करिए आप कोचिंग भी न पढ़ें तो आप अपने टेबल पर बैठ करके ऑफलाइन पढ़ना है। आपको पर डे 12-14 घंटे की पढ़ाई करना है, चाहे कुछ भी हो। तो मेरी आपको यही सलाह है कि आप कोशिश करिए कि आप ऑफलाइन ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, क्योंकि इसमें टाइम वेस्ट बहुत है ऑनलाइन में। ठीक है ना। अगर आप टेस्ट सीरीज भी लेते हैं तो टेस्ट सीरीज भी आप ऑफलाइन लगाइए, क्योंकि आप वहाँ वो प्रेशर महसूस करेंगे जो आप एग्जाम में फील करते हैं। ऑनलाइन आप टेस्ट सीरीज आपको पता ही नहीं चलेगा और आपका टाइम वेस्ट बहुत होगा। आप 50-100 क्वेश्चन लगाएंगे, आपकी आंखों में दर्द होने लगेगा, आपका धुंधला टाइप का होने लगेगा, है ना। तो अब जो यंग बच्चे उनको तो ऐसा होगा नहीं, लेकिन जिनकी अच्छा खासा जो ज़्यादा लंबे समय तक बैठते हैं उनको होने लगता है। ठीक है ना। तो आप टेस्ट सीरीज भी ऑफलाइन लगाइए, ये आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद है। ठीक है ना। तो मेरी आपको ये सलाह है कि अगर आपको कोई टॉपिक में दिक्कत है तो आप वो यूट्यूब पर डालकर देख लीजिए। हज़ारों टीचर हैं जिन्होंने हर टॉपिक को समझाया है। जैसे मान लीजिए कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, तो आप इसको आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप यूट्यूब पर डाल के सर्च कर लीजिए, उसको समझ लीजिए, उसके बाद आप किताब में पढ़िए। तो आप कोशिश करिए कि आपके और किताब के बीच में ज़्यादा बिचौलिए न हो। आपको डायरेक्ट किताब प्रेफर करना है किसी भी टॉपिक के लिए। हर टॉपिक आपको कोशिश करना है कि आपको ऑफलाइन पढ़ना है। मैं यहाँ पर कोचिंग की बात ही नहीं कर रहा, आप घर में भी पढ़ सकते हैं। आजकल ऐसे ऐसे टीचर्स की बुकें आ गई हैं कि आपको ज़रूरत ही नहीं है किसी की। आप इसलिए उन किताबों को डायरेक्ट खरीदिए। और मैंने बहुत सारे वीडियो भी बनाए कि कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक पढ़ना चाहिए, वो भी आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जा करके। ठीक है ना। तो आप कोशिश करिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑफलाइन पढ़ें। घर नहीं पढ़ सकते तो लाइब्रेरी में पढ़िए, लेकिन आपको किताब ज़्यादा पढ़ना है। आपको 12-14 घंटे की दिन भर में पढ़ाई करना है। ऑनलाइन में आप इतना पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना। तो बस आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अन्य वीडियो में।
किसी एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।